तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के भागने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ, पैर छुए थे। ये रोती बिलखती एक माँ है। दिवाली के दिन जब पूरा देश हंसी खुशी से अपना त्योहार मना रहा था, उस वक्त दिल्ली का एक परिवार बेसुध था। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दिल्ली के शाहदरा में बृहस्पतिवार को आकाश शर्मा का परिवार दिवाली धूमधाम से मना रहा था। पीले रंग का कुर्ता पहन वो पटाखे चला रहे थे, तभी स्कूटी पर दो लोग आए। इनमें एक ने स्कूटी से उतरा और आकाश शर्मा की उनके घर के सामने जान ले ली। आकाश शर्मा का भतीजा जब शूटर को पकड़ने के लिए भागा तो उसकी भी जान ले ली। इसके बाद आकाश शर्मा के परिवार में दिवाली के दिन मातम पसर गया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है वो एक नाबालिग है। शाहदरा में हुई इस हत्याकांड की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में आकाश और उनका भतीजा ऋषभ दोनों नजर आ रहे हैं। दोनों ने पीला रंग का कुर्ता पहना है। ऋषभ पटाखे में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तभी दो लोग स्कूटी से आते हैं। आकाश पटाखे में आग लगाकर जैसे घर के अंदर जाने के लिए मुड़ते हैं, वैसे ही शूटर पीछे से फायर कर देता है। इसके बाद जब उनका भतीजा शूटर को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा तो उस भतीजे की भी जान ले ली। इस मामले में उनकी मां का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अलग से नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो, यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था। और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के भागने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ, पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है, ये भी आपके किसी रिलेशन में लगता है? हाँ, मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने। और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी। गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत, ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ, मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ, उसको पहचानते हो? हाँ, कितने हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो। मैं बस नीचे। कितने जने थे? कितने वो 2 जने थे बेटा। शाहदरा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई है। कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर परिवार में ऐसी क्या रंजिश थी जिसके कारण 2 लोगों की खास दिवाली वाले दिन जान ले ली गई। इस मामले में मृतक के भाई ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। मैं ऊपर बैठ के खाना खा रहा था
7:30 से 8 बजे के बीच की बात है। कितने लोग आए थे? 2 लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था। जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है, जो पैदल था वो पता नहीं कौन है। और मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। तो जो आपका स्कूटी पे भतीजा था उसके साथ जो लड़का था उसने फायरिंग करी? हाँ जी, तो आपके किस किस को लगी? भाई को? और भाई को और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। तो आपके भतीजे के साथ था, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या विवाद है जो कि? विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसमें मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जाओ उससे बात करके आया, तो मेरी खास सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया। अब उसके 1 महीने बाद हमारे ताऊ के लड़के का, विराट का फ़ोन आना चालू हो गया मेरे पे, मेरे भाई पे, कभी मेरे पे कभी मेरे भाई पे, कि इनसे फैसला कर लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तो मेरा भाई, हम नॉर्मल कह देते थे कि भाई आप अपना काम करो, हमें मार कर, मैं अपने लड़के से मरवा दूंगा तुझे, मेरा नंबर कहेगा तो मैं अपने आप छुटा लूँगा, वो तो नाबालिग है, उसका कुछ नहीं होना। इस तरीके की धमकियां देता था। पहले जब इनने गोली चलाई, जब भी पुलिस ने ये कह के छोड़ दिया कि नाबालिग है, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो फिरौती मांग रहे थे, इससे हमारे हुआ ये काम, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले कब चलाई थी गोली? आज से 1 महीने पहले। किसके ऊपर चलाई थी? जो जिन लड़कों से हमारा पैसों का लेन देन था, उन्होंने अपने घर पे इसे बुला के खुद ही चलवाई थी। अच्छा, हाँ जी। तो अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस आई, यहाँ पे DVR ले गई है दोनों, और हमारे बच्चों ने जो वीडियो अपने फ़ोनों में बनाई थी उससे, उनसे छीन के डिलीट कर दी है पुलिस ने। हमने पूछा क्यों डिलीट कर रहे हो, तो कह रहे कि आप लोग वायरल कर देंगे। तो कल जिसने गोली चलाई उसको जानते हैं आप? वो लड़का जो जिसने गोली चलाई उसे नहीं जानता, जो उसे लेके आया था उसे जानता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम लक्ष्य है, लक्ष्य शर्मा। कहाँ रहते हैं लोग, कौन है? ये तेलीवाड़े रहते हैं, मेरा भतीजा लगता है, और इसके पापा मेरे भाई लगते हैं, ताऊ के लड़का। दिल्ली पुलिस ने सहादरा के फर्श बाजार में हुए हत्याकांड की इस घटना के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के वक्त जो स्कूटी पर बैठा था वो 16 साल का एक नाबालिग है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी वही है, उसी ने एक शूटर को हायर किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17 दिन पहले ही इस पूरे केस की प्लानिंग कर ली थी। 2-3 दिन के में आकाश को मारने के लिए वो लोग घूम रहे थे, रेकी कर रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। स्कूटी में बैठते ही नाबालिग ने शूटर को बताया कि टारगेट कौन है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने आकाश को कुछ पैसा दिया था, लेकिन आकाश वो पैसा वापस नहीं कर रहा था। इसी बात पर कोई झगड़ा हुआ। आकाश पर भी केस दर्ज है, उसका परिवार आपराधिक किस्म का है, वही नाबालिग लड़के पर भी आपराधिक केस है। ऐसे में पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्याकांड का मामला किसी बड़े अपराध की साजिश से तो नहीं जुड़ा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली में हुए इस हत्याकांड से प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं, वहीं पूरे इलाके में एक सनसनी पसर गई है।